नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार सरकार के द्वारा शुरू किए गए प्रमुख पोर्टल एवं ऐप, ठीक है, जो 2024-25 में शुरू किया गया ऐप और पोर्टल है, उस पर हम बात कर लेंगे, ठीक है। और ये भी करंट अफेयर्स के हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। प्रश्न की संख्या कम रहती है लेकिन हमेशा प्रश्न आते हैं, एक प्रश्न, ठीक है। स्मार्टनेस यही इसी को कहते हैं कि कितना कम समय में कितना ज्यादा आउटपुट आप निकाल पा रहे हो, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना है। चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवाया जा चुका है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहां से जाकर के आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं प्रमुख ऐप पोर्टल है और ये ऐप पोर्टल जो है ना 2024-25 में शुरू किए गए हैं, उस पर हम बात कर लेंगे, ठीक है। और ये जो है ना ये नेशनल लेवल पे नहीं है, केंद्र सरकार के द्वारा नहीं है, ये बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया। क्योंकि ऑलरेडी हम जो डिस्कशन कर रहे हैं ये हम डिस्कशन कर रहे हैं बिहार करंट अफेयर्स का, ठीक है ना। ये हम बिहार करंट अफेयर्स देख रहे हैं और ये करंट अफेयर्स जो हम देख रहे हैं ये सीएमई बुक से हम देख रहे हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम देखें तो ई वोटिंग SEC BHR ऐप, ठीक है ना। तो ये इसका उद्देश्य क्या है, आपको यही ध्यान रखना है, ठीक है ना। कोई भी ऐप है, पोर्टल है, उसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य जो है ना ये मोबाइल द्वारा मतदान करने के लिए इसको शुरू किया गया है, ठीक है ना। याद रखिएगा क्योंकि ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट में, जो है ना ताकि जो है ना पहचान किया जा रहा है बिहार में, तो कहीं ना कहीं कमीशन की नजर इस पे है, ठीक है ना। तो आपसे ये पूछ सकता है, ठीक है। परिमार्जन प्लस पोर्टल किस लिए शुरू किया गया था, तो भूमि सुधार से संबंधित है। ये बिहार में जो है ऑलरेडी जो है बहुत सारी चीजें किया गया है, ठीक है ना, चेंजेस किए गए हैं। तो भूमि सुधार में से संबंधित इसको जो है ना परिमार्जन प्लस पोर्टल जो है ना शुरू किया गया था। प्रवासी कामगार ऐप शुरू किया गया था। तो ये राज्य में प्रत्येक पंचायत में प्रवासी श्रमिकों का डेटा बेस तैयार करने के लिए जो है ना इसको शुरू किया गया था। और इसके अंतर्गत कहा जाता है कि 20 लाख मजदूरों को पंजीकृत कराने का लक्ष्य रखा गया है। 20 लाख मजदूरों को पंजीकृत रजिस्टर्ड करवाने का जो है ना लक्ष्य रखा गया है, टारगेटेड है ये, ठीक है। तो याद रखिएगा। समर्थ पोर्टल की अगर हम बात करें तो कहा जाता है बिहार के विश्वविद्यालय 2025-26 से बजटीय मांग केवल समर्थ पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। यह पोर्टल शिक्षा विभाग द्वारा विकसित की गई है। किसके द्वारा, तो शिक्षा विभाग द्वारा। समर्थ पोर्टल जो है ना इसको याद रखना है, किसके द्वारा, तो शिक्षा विभाग के द्वारा ना इसको शुरू किया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखना है। कहा जाता है स्वच्छ बिहार पोर्टल, इसमें कहा जाता है कि राज्य के सभी प्रशासनिक कार्यालयों में स्वच्छता मानकों की निगरानी, मूल्यांकन, पारदर्शी रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है ना। स्वच्छ बिहार पोर्टल का जो उद्देश्य है वो यही है कि राज्य के सभी प्रशासनिक जो कार्यालय हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसेज हैं, वहां पे स्वच्छता की जो मानक है उसकी प्रॉपर जो मॉनिटरिंग किया जाए, उसका असेसमेंट किया जाए, उसका जो है उसको ट्रांसपेरेंसी के साथ उसकी रिपोर्टिंग किया जाए, जिसके लिए किया गया था। और इसका साथ साथ उसकी इंप्लीमेंटेशन में जो है ना कार्यान्वयन में जो है ना नियमित स्वच्छता रिपोर्ट अपलोड किया जाए, ठीक है ना, याद रखना है। नीतीश पेंडेंट, ठीक है ना, नीतीश पेंडेंट की बात करें तो कहा जाता है बिहार में आकाशीय बिजली से होने वाले मौतों को रोकने के लिए एक उपकरण है। इसे IIT पटना की मदद से जो है ना डेवलप किया गया है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नीतीश पेंडेंट, ठीक है। किसके द्वारा डेवलप किया गया है दोस्तों, तो IIT पटना के द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है। अभी जिसे आजकल देख रहे हैं कि बारिश का मौसम, तो आकाशीय बिजली जो है ना बहुत तेजी से जो है ना गड़गड़ाता है, ठीक है ना। अगर उसके माध्यम से अगर कहीं पे कहा जाता है बिहार में कि ठनका गिर गया, उसके माध्यम से बहुत सारे लोगों की जो है ना जान चली जाती है, ठीक है। तो उसे रोकने के लिए जो है ना ये ऑपरेशन, ये नीतीश पेंडेंट जो है ना शुरू किया गया है। कहा जाता है हमारा बिहार हमारी सड़क, हमारा बिहार हमारी सड़क। और इसका उद्देश्य है ग्रामीण सड़क पर नजर रखने के लिए इसको जो है ना किया गया है, शुरू किया गया है, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे कि ईडार पोर्टल क्या है, कहा जाता है कि सड़क दुर्घटना में पीड़ित परिवारों को न्याय, उचित मुआवजा दिलाने के लिए इसको शुरू किया गया था। ईडार पोर्टल के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सड़क दुर्घटना में कमी आई है, अभी रिपोर्ट आया था, ठीक है ना। तो इसके माध्यम से आपको एक चीज पता होना चाहिए कि ये जो पोर्टल है ना वो सड़क दुर्घटना में पीड़ित परिवारों को न्याय या उचित मुआवजा दिलाने में जो है ना ये काम करता है, ठीक है। प्रहरी ऐप के बारे में बात करें तो ये PYQ का क्वेश्चन है, पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो कहा जाता है प्रहरी ऐप जो है पटना में जल जमाव होने से पूर्व जल जमाव वाले स्थान को बताएगा। इसे IIT दिल्ली की मदद से जो है ना विकसित किया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समर्थ पोर्टल शिक्षा विभाग के द्वारा जो है विकसित किया गया है। स्वच्छ बिहार पोर्टल ये भी आपको याद रखना है। नीतीश पेंडेंट के बारे में आपको याद रखना है। और यहाँ पे प्रहरी ऐप किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो IIT दिल्ली के द्वारा डेवलप किया गया है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट जो है उसको ध्यान रखना है। इसके अलावा भी कहा जा रहा है बिहार आइडिया फेस्टिवल पोर्टल कहा जाता है बिहार के युवाओं को
उद्यमिता अपनाने के लिए, यानी आपके अंदर जो है ना उद्यमिता वाली जो है ना चीजें लाने के लिए जो है ना बिहार आइडिया फेस्टिवल पोर्टल है। इस पे अगर आपके पास कुछ इनोवेशन है, कुछ आप क्रिएटिविटी करना चाहते हैं, ठीक है, आपके माध्यम आपको ये लगन है कि हम जो है ना प्रॉपर अपना जो है ना बिजनेस बनाए, डेवलप करें, ठीक है ना, तो अपना उद्यमिता आपके अंदर उद्यमशीलता है तो आप जो है ना यहाँ पर जाकर के कहीं ना कहीं वो चीजें आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर बिहार आइडिया फेस्टिवल पोर्टल है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बिहार के युवाओं को उद्यमिता अपनाने के लिए किया गया है। द गौरैया बिहार ऐप कहा जाता है राज्य भर में गौरैयों की उपस्थिति का डेटाबेस तैयार किया जाएगा इसके माध्यम से, और आम नागरिक गौरैया की जियो टैग तस्वीरें अपलोड कर सकते हैं। देखिए बिहार गौरैया जो है ना बिहार का क्या है, राजकीय पक्षी है, याद रखिएगा, ठीक है। नीतीश ऐप, यहाँ पे नीतीश पेंडेंट हमने पढ़ा था, ये नीतीश ऐप है। नीतीश का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइव्स, ठीक है ना। लोगों को 30 मिनट पहले आपदा की सूचना प्रदान किया जाएगा, जिसे आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा शुरू किया गया है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। पुलिस वाणी पोर्टल अगर हम बात करें तो कहा जाता है दिन भर के अद्यतन जानकारी के लिए बिहार पुलिस द्वारा शुरू किया गया है। दिन भर की जो अपडेटेड है ना इंफॉर्मेशन, उसको इसके माध्यम से पुलिस वाणी पोर्टल के माध्यम से आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। इस शिक्षा कोष की बात किया जाता है, कहा जाता है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को अपनी हाजिरी दर्ज कराने के लिए जो है ना शिक्षा विभाग द्वारा शुरू किया गया है ई शिक्षा कोष, ठीक है। तो ये आप कोष समझ करके फंड मत समझ जाना, ठीक है ना। कहा जाता है ई मापी पोर्टल जमीन की मापी संबंधी कार्यों की प्रक्रिया ऑनलाइन कराने के लिए इसको शुरू किया गया था राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। अब कहा जा रहा है दोस्तों की ई क्षमता ऐप कहा जाता है राज्य में नर्सिंग विद्यालयों में मुफ्त पाठ्यक्रम सामग्री उपलब्ध कराने हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसको शुरू किया गया था। और मौसम बिहार ऐप, लोग इसके माध्यम से 24 घंटे मौसम संबंधी सूचना प्राप्त कर सकेंगे, योजना एवं विकास विभाग के द्वारा इसको शुरू किया गया। और वॉमिश ऐप की बात करें, ये भी पीवाईक्यू में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। कहा जाता है कि इससे राज्य के सभी निर्माण योजनाओं की क्या की जाएगी, मॉनिटरिंग की जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों हमने जो भी बिहार सरकार के द्वारा शुरू किए गए प्रमुख पोर्टल हो, ऐप हो, ठीक है, उस पर हमने बात कर लिया है, जहां से यहाँ इस टॉपिक से जो है ना संभवतः 1 से 2 प्रश्न पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज हमेशा रहता है, और पूछा हुआ है पीछे विगत वर्षों का प्रश्न देखेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां पे पीडीएफ अवेलेबल है ताकि आप उसको इजिली आप डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। थैंक यू सो मच।